Good morning, dear students. This is your teacher Juhi Singh. Welcome to your channel Super 40 GP Classes. I hope आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे. ऑलरेडी हमारी एक क्लास हो चुकी है, तो जिसने नहीं देखी है वो देखिए और उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और डू कमेंट ऑल्सो जो भी आपका आया होगा स्कोर उसको. तो हम आज आरएमएस के सेकेंड सेट पे आ चुके हैं. आपके लिए जो मॉक टेस्ट लाए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगी, आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं. सो आई होप आपने पहली क्लास देख ली होगी, तो अब हम इसी में कंटिन्यू करेंगे और आगे की क्लासेस को देखेंगे. सो लेट्स बिगिन द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेज. इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना है, समझना है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है. ओके, सो मैं पहले पैसेज पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. So the passage is, milk is the best food. It has water, sugar, fat, vitamins and proteins. People drink milk from different animals. In England and many other cold countries, there are cows. In hot, dry places like Arabia and middle of Asia, there are camels. In India, there are cows as well as buffaloes. At many places, there are goats. If people keep cows or other animals, they get a lot of milk. From milk, they can make butter and cheese. It is essential that the milk we use should be pure and germ-free. Impure milk does more harm than good to the human body. Okay? आपने भी इस पैसेज को पढ़ लिया होगा, मैं इसको समझाती हूँ. देखिए, मिल्क इज द बेस्ट फूड. मिल्क क्या है? बेस्ट फूड है. बिकॉज क्यों बेस्ट फूड है? क्योंकि इसमें वाटर है, शुगर है, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन, सारे न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं. राइट? एंड पीपल ड्रिंक मिल्क. पीपल जो है वो दूध क्या क्या कहाँ से, डिफरेंट एनिमल से, डिफरेंट सोर्सेज से हम मिल्क को लेते हैं. राइट? इन इंग्लैंड एंड मेनी अदर कोल्ड कंट्रीज. जो कोल्ड कंट्रीज है वहाँ पे आपको क्या दिखेंगी? काउज दिखेंगी. इन हॉट ड्राई प्लेसेस, जो ड्राई प्लेसेस है, जो गर्म जगह है, जैसे अरेबिया और मिडिल ऑफ एशिया, वहाँ पे आपको कैमल्स दिखेंगे. इन इंडिया में आपको काउ और बफेलोज दोनों दिख जाते हैं. एट मेनी प्लेसेस देयर आर गोट्स, और बहुत सारी जगहों पे क्या होंगे? गोट्स होते हैं. इफ पीपल कीप काउज और अदर एनिमल्स, दे गेट अ लॉट ऑफ मिल्क. अगर वो क्या करेंगे? काउज और दूसरे एनिमल्स रखेंगे तो उन्हें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो मिल्क मिल जाएगा. लॉट ऑफ, अच्छी मात्रा में. फ्रॉम मिल्क दे कैन मेक बटर एंड चीज. मिल्क से वो बटर बना सकते हैं, चीज बना सकते हैं, और भी बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं. सो इट इज एसेंशियल दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री. जो भी हम मिल्क यूज करें वो जर्म फ्री हो और प्योर, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए. एंड इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू द ह्यूमन बॉडी. जो इम्प्योर मिल्क है, जिसमें मिलावट हो, जर्म्स हो, डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया या कोई चीज़ हो, वो क्या करेगा? अच्छा करने के बजाय और क्या कर देगा? बुरा कर देगा. राइट? सो ये आपने पैसेज पढ़ लिया, इसको समझ लिया. अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डैश एनिमल्स. पीपल जो है वो मिल्क क्या करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं. सेम, लाइक, डिफरेंट, अलाइक. सेम का मतलब क्या होता है? एक जैसा. लाइक मतलब भी एक जैसा. डिफरेंट मतलब अलग अलग, और अलाइक मतलब भी जो अलग हो, एक जैसा ना हो. तो हमने यहाँ पैसेज में क्या पढ़ा हुआ है कि वो क्या करते हैं? अलग अलग एनिमल से लेते हैं. राइट? यहाँ देखो सेकंड लाइन, डिफरेंट एनिमल्स. राइट? सो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिफरेंट. अलग अलग एनिमल्स के थ्रू हम जो है मिल्क लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश प्लेसेस देयर आर कैमल्स. कैमल्स आपको किस तरह की जगह पे मिलेंगे? आपको पता है ना, जो हॉट जगह होती, गर्म जगह, उस पे हमें मिलेगा कैमल. सो विल गो विथ हॉट. ओके? कूल मतलब क्या होता है? ठंडा. फ्रोजन मतलब जो जमा हुआ, जहाँ बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती हो. एंड कोल्ड मतलब भी होता है ठंडा. सो विल गो विथ हॉट. हॉट का ही मतलब क्या है? सिर्फ गर्म है. नेक्स्ट, इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउज दे गेट डैश ऑफ मिल्क. अगर वो काउ जैसे एनिमल्स को रखेंगे तो उन्हें कैसे मिल्क मिल जाएगा? लिटिल मतलब क्या होता है? कम. लेस मतलब भी कम. स्मॉल मीन्स ऑल्सो कम होता है. प्लेंटी मतलब क्या होता है? अच्छी मात्रा में. अ लॉट ऑफ. ठीक है? सो अ लॉट ऑफ. राइट? सो इसका क्या हो जाएगा? अगर आप इस ऑप्शंस को देखें तो लिटिल, लेस, स्मॉल, तीनों का मतलब क्या है? कम है. तो हम एलिमिनेट करके भी अपने ऑप्शंस को टिक कर सकते थे. राइट? आपको ये अप्रोच यूज करनी है पेपर में.
नेक्स्ट, इट इज डैश दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। ये जरूरी है, ये क्या है, जरूरी है कि जो हम मिल्क पिए वो क्या हो, प्योर हो। तो जरूरी देखिए क्या है, नेसेसरी मतलब क्या होता है, जरूरी। इसेंशियल मतलब जो जरूरी ना हो, हमारे लिए जरूरत का ना हो। अननीडेड मतलब जिसकी जरूरत ना हो। नीडलेस मतलब भी क्या है, जिसकी जरूरत ना हो। सो नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब जरूरी है, इसेंशियल है, राइट। जरूरी का मतलब क्या होता है, इसेंशियल मतलब हमें चाहिए ये। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हार्म मीन्स द सेम एज। हार्म का मतलब क्या होता है, ओके सो हम ऑप्शंस को देखते हैं पहले। बेनिफिट मतलब क्या होता है, फायदा। रिपेयर मतलब किसी चीज को सही करना। डैमेज मतलब खराब। एंड फिक्स मतलब भी होता है सही करना। तो आप देखिए ऑप्शन ए, बी एंड सी में क्या है, सही करना है। और हार्म का मतलब क्या होता है, खराब करना। एंड डैमेज मीन्स ऑल्सो हार्म। तो डैमेज का मतलब भी क्या है, हार्मफुल है, जो चीज हमें खराब कर रही है, राइट। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको देखिए कौन सा ऑप्शन है और यहाँ पे जो है हम फिल करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। सो देखिए, टुडे आई सॉ डैश यूरोपियन इन द मार्केट। आज मैंने क्या देखा मार्केट में, यूरोपियन। सो यूरोपियन के आगे आपको आर्टिकल लगाना है। देखिए यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल लेटर से, बट यहाँ हमें साउंड को प्रीफर करना है। जब भी हम कॉन्सोनेंट और वॉवल का रखते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, तो हम वहाँ पे साउंड को देखते हैं, ओके। सो साउंड को देखिए क्या आ रहा है, यूरोपियन। क्या आ रहा है, यूरोपियन आ रहा है। सो वील गो विथ ऑप्शन बी, दैट इज ए। एंड क्या है, वॉवल के साथ लगता है। ए कॉन्सोनेंट, द डेफिनेट चीज के साथ लगता है। सो वील गो विथ ए, ओके। बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, दैट्स वाई। नेक्स्ट, all my friends are good natured as they say birds of feather dash together। मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो अच्छे नेचर के हैं। जैसे कहावत है, कहा जाता है कि एक जैसे लोग साथ में रहते हैं। तो बर्ड्स ऑफ फेदर डैश टुगेदर, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, जो सबसे सूटेबल है, राइट। सो देखिए यहाँ विंग का मतलब जो है पंख से नहीं है। विंग का मतलब ये है कि एक जैसे लोगों बट स्पेसिफिक काम करें, वो विंग हो जाता है। क्लिक का मतलब होता है एक जैसे लोग हैं बट वो किसी और को इंक्लूड नहीं करना चाहते, राइट। फ्लॉक का मतलब एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग, और ग्रुप मतलब एक जैसे लोग जो एक जगह पे हो। सो विल गो विथ व्हाट, सी। फ्लॉक का मतलब है एक जैसा, सेम इंटरेस्ट के लोग, है ना। ऐसे लोग जिनका क्या हो, सेम इंटरेस्ट हो, एक जैसा सोचते हो या फिर एक जैसा मानते हो। सेम इंटरेस्ट के जो लोग हैं उनको हम यहाँ पे करेंगे। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इट वॉज अ स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप, राइट। हिल टॉप से नीचे आने की बात हो रही है, डाउनवर्ड आना है हमको, राइट। सो आप पहला देखिए, डिसेंट, डिसेंट, डेस्केंट या डिसेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए डिसेंट मतलब क्या होता है, ठीक ठाक, राइट, गुड, ओके, राइट, गुड। और ओके वी कैन से कि ठीक ठाक है, कहते हैं ना डिसेंट लुक है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट इज डेस्केंट। डेस्केंट मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या होना, आना, नीचे की तरफ आना, ओके। ये डिसेंट का ही था, तो ये तो स्पेलिंग ही इसने गलत कर दी, एस लगा दिया। सो वी डू नॉट चूज दिस ऑप्शन, ओके, हम इस पे नहीं जाएंगे। और डिसेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं अग्री ना करना, ओके। सो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे सूटेबल है, देखिए नीचे जाने की बात हो रही है, डाउनवर्ड, नीचे जाएंगे ना। सो ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट, टू स्टूडेंट्स डिड नॉट डू डैश मैथमेटिक्स होमवर्क। दो स्टूडेंट ने अपना होमवर्क नहीं किया, राइट। जब हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखिए, हिज, हर, दियर या आर। हिज जो है वो किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए। ही का जो है हिज, तो ये तो सिंगुलर के लिए यूज होगा। हर जो है वो शी के लिए यूज होता है, दैट मीन्स ये भी सिंगुलर के लिए यूज होगा। दियर मतलब उनका, हाँ ये क्या है, दो या दो से ज्यादा लोग के लिए यूज होगा, उन्होंने अपना। और आर मतलब होता है हमारा, वी के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टू स्टूडेंट्स। तो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी, दियर, ठीक है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, प्लूरल के लिए यूज हो रहा है कि दो लोगों ने, उन्होंने अपना काम नहीं किया है। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी, दियर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही अल्टरनेटिव चूज करना है इसमें भरने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज नॉट डैश चीज लेफ्ट। क्या है इसमें से, लिटिल, मच, मैनी या एनी।
इसमें देखिए जो चीज़ है ना, अगर चीज़ की क्यूब रखी हो या अलग अलग तरह की चीज़ हो तब तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, बट कुछ फूड स्टफ्स ऐसे हैं जो काउंट में नहीं आता, इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। वाटर, टाइम, मनी, ये सारे क्या है, इनकाउंटेबल है, राइट। तो चीज़ क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के लिए हम कौन सा इसमें से चूज करेंगे, ध्यान से देखिए, लिटिल, मच, मैनी और एनी। तो मच और लिटिल सिर्फ यही दोनों है जो अनकाउंटेबल के साथ यूज होते हैं, ओके, सिर्फ ये दोनों ऑप्शंस। मैनी काउंटेबल के साथ यूज होता है और एनी किसी इनडेफिनिट चीज के लिए यूज होती है, ठीक है। हमें डेफिनिट नहीं पता कि वो क्या है, सो वील गो विथ ऑप्शन एनी। बट यहाँ पे क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ये किसके साथ जाता है, काउंटेबल के साथ जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं, राइट, लिटिल और मच। तो जब ज़्यादा एक्सटेंट में बताना हो तो हम मच का चूज करते हैं, और वैसे भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट में बोल रहा है तो हम मच के साथ जाएंगे। इसको देखते हैं, देयर इज नॉट मच, अब ज़्यादा चीज़ नहीं रह गई, हम क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं रह गई है, दैट्स वाई वील गो विथ मच। हम ये तो नहीं बोलेंगे कि अब थोड़ी चीज़ नहीं रह गई है ना, सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आई वॉज डैश बाय द न्यूज। आप यहाँ पे देखिए पैसिव वॉइस में बात हो रही है ना, बाय द न्यूज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ये तो आईएनजी है, ये एस तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। एंड इसमें तो कोई फॉर्म नहीं लगा है, तो हम ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माने। तो ईडी क्या है, देखिए ईडी क्या है, ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी कि मैं आई वॉज डिस्टर्ब, मेरे को न्यूज सुनने के बाद में क्या हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत परेशान हो गया या हो गई। नेक्स्ट, Which set of words is an example of an adjective? Adjective चूज करना है आपको, ठीक है। Adjective क्या होता है, Adjective मतलब होता है डिस्क्राइबिंग। आप किसी चीज को जब डिस्क्राइब करते हो, किसी के बारे में बताते हो, स्पेशली नाउन प्रोनाउन के बारे में, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, बॉय, गर्ल और मैन, ये तो एक चीज का नाम बता रहा है, ये तो नाउन हो गया, राइट। ये इसमें क्या है, नाउन वाले चीजें हमें दिख रही हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका ब्यूटीफुल, स्मार्ट एंड क्लेवर। ये किसी चीज की क्या बता रहे हो, विशेषता बता रहा है ना, कि कोई ब्यूटीफुल है, कोई पर्सन ब्यूटीफुल, आप क्या कर रहे हो, उसकी विशेषता बता रहे हो। स्मार्ट है, क्लेवर है, चालाक है, तो ये सब क्या है, ये तो हमारा एडजेक्टिव दिख रहा है। लेट्स सी द अदर ऑप्शंस आल्सो, ही, शी, देम, ये सब क्या है, ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, राइट। ये क्या है, आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट, प्ले, ईट, स्पीक, ये सब क्या है, ये आपके वर्ब है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें हमें एडजेक्टिव दिख रहा है, दैट वाज द बी। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, इसमें हमें एडजेक्टिव का पता चल रहा है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ओके, सो हिज ग्रेट लस्ट, आपको यहाँ फिल करना है, डैश पावर पुट हिम इन ट्रबल। उसका जो एक चाहत है, क्या चाहत है, उसको पावर की चाहत है, उसको बहुत ज्यादा पावर चाहिए। तो यहाँ पे चाहिए बता रहा है ना, कि उसको चाहिए, तो चाहिए के लिए हम क्या यूज करेंगे, देखते हैं। ऑन क्या है, सरफेस की बात होती है, किसी चीज पर रखा है, जब सरफेस की बात होगी तो हम ऑन का यूज करेंगे। विथ का मतलब होता है के द्वारा, फॉर का मतलब के लिए, एंड एट का मतलब क्या होता है, कोई स्पेसिफिक प्लेस या फिर टाइम को बता रहा है। तो आप देखिए किसके लिए उसको चाहिए, क्या चाहिए उसको, पावर। सो हम किसके साथ जाएंगे, फॉर के साथ जाएंगे, ठीक है। ये तो भाई सरफेस के साथ बता रहा है, ये किसी काम के द्वारा, जब द्वारा करना हो तो, और ये जो है स्पेसिफिक लोकेशन, टाइम, इसको बताता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट, कि उसको क्या चाहिए, उसको पावर, हिज ग्रेट लस्ट फॉर पावर, उसको पावर चाहिए जो उसको हर बार क्या करती है, ट्रबल में डाल देती है, मुसीबत में डाल देती है, ओके। नेक्स्ट, द सन राइजेस डैश द ईस्ट। ईस्ट, सन जो है वो कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से सूर्य उदय होता है, तो ईस्ट में होता है, राइट, ईस्ट में होता है। सो वील गो विथ व्हाट, ऑप्शन ए, इन। देखिए इन का मतलब क्या है, में है। ऑन का मतलब क्या हो जाता है, पर, किसी चीज पर रखा है, राइट। जब हम सरफेस की बात करते तब। इनटू मतलब कोई, आपको पता चला है कि है भी और किसी जगह पे जा रहा है, अंदर की तरफ। टूवर्ड, इन भी है और टूवर्ड भी है। जब ये दोनों का मिक्सचर हो ना, तब हम इनटू लगाते हैं, इन और टूवर्ड दोनों। सो ये तो ऑप्शन नहीं है। और ऐट का मतलब अभी पीछे हमने देखा कि जब एग्जैक्ट लोकेशन, टाइम या किसी चीज की बात हो तब हम करते हैं। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ हिम कटिंग अ ट्री डैश एन एक्स। मैंने देखा कि वो पेड़ काट रहा था, किससे, जो है वो कुल्हाड़ी से, एक्स से काट रहा था, राइट।
तो यहाँ पे देखिए विथ और बाई, ये दोनों का मतलब क्या होता है, के द्वारा होता है, राइट, के द्वारा। फॉर मतलब के लिए, ऑफ मतलब पर्पस, ठीक है। फॉर का मतलब क्या होता है, जैसे ड्यूरेशन बता दे कि कितने देर के लिए काम हुआ है ना। ऑफ का मतलब है कि किस चीज के लिए काम हो रहा है। विथ और बाई इसका मतलब है द्वारा, किस चीज के द्वारा काम किया गया है, राइट। सो देखिए, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी पर्सन की बात होगी तो हम बाई के साथ जाएंगे, और जब किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की बात होगी तो हम विथ के साथ जाएंगे। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ट्री को काटा गया एक टूल का नाम ले रहा है ना, तो टूल के लिए हम क्या करेंगे, विथ के साथ जाएंगे, ठीक है। विथ का यूज किसके लिए होगा, जब टूल इंस्ट्रूमेंट की बात हो तब विथ, और अगर पर्सन की बात हो तो हम क्या कर देंगे, अगर पर्सन की बात होगी तो हम किसके साथ जाएंगे, बाई के साथ जाएंगे। ओके, सो वील गो विथ ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे टूल की बात हो रही है। ऑल ऑफ द 4 brothers आर ऑलवेज क्वेरलिंग डैश देमसेल्फ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितने ब्रदर्स की बात हो रही है, 4 brothers की बात हो रही है। कितने, 4 brothers की बात हो रही है। सो जब भी दो लोग की बात हो तो हम बिटवीन का यूज करते हैं कि दो लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है। क्वेरलिंग मतलब क्या है, झगड़ा होना, राइट। तो दो लोग के बीच में जब बात हो तो हम बिटवीन लगाएंगे, लेकिन जब दो से ज्यादा की बात हो तो हम फिर क्या लगाते हैं, अमंग लगा देते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, अमंग, ठीक है। ये मैंने अभी पीछे बताया के द्वारा, इसका मतलब होता है में। जब 2 पर्सन की बात हो, है ना, 2 पर्सन की बात हो या डेफिनेट चीज की बात हो तब हम बिटवीन लगाएंगे। अगर 2 से ज्यादा जा रहा है ना, मोर देन 2 अगर बात होती है किसी चीज में, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको किसके साथ जाते हैं, अमंग के साथ जाते हैं। सो ऑल द 4 brothers आर ऑलवेज क्वेरलिंग अमंग देमसेल्फ, उनके बीच में जो है वो लड़ाई होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम इसको लगाएंगे यहाँ पे डैश रखेंगे इसको, ओके, यहाँ पे डैश करेंगे। क्या बोल रहा है, आप वर्क हार्ड करो वरना आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो इसमें क्या कंडीशन बता रही है, तो जब कंडीशन की बात होती है ना तो हम किसके साथ जाते हैं, अनलेस के साथ, ठीक। तो इसमें हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ओके। अनलेस यू हो जाएगा, यहाँ पर अनलेस लगा देंगे, यहाँ पर इसके बाद होगा वर्क हार्ड यू विल फेल। बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है, और लेस का मतलब होता है शायद, मे बी, नेगेटिव चीज को बताने के लिए इसका यूज होता है। ओके, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनलेस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ड पुट। जब भी पास्ट पार्टिसिपल आपसे पूछेगा तो आप हमेशा किस पे ध्यान देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। किस पे, वर्ब के थर्ड फॉर्म पे। तो यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको कहाँ दिख रहा है, हम क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखेंगे। पुट, ये तो स्पेलिंग ही नहीं, पुट है, ये पुट इन है और ये पुटेड है, राइट। आप ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो पुट का जो थर्ड फॉर्म होगा वो भी पुट ही होगा, ठीक है, ये याद रखिए। पुट, कट, बट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही होता है। ओके, सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर। हमें इसमें क्या ढूंढना है, एरर ढूंढना, क्या इनमें कहीं एरर हमें दिख रहा है। पढ़िए साथ में। द क्वेश्चन वॉज so difficult that nobody were able to answer it। मतलब क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट था कि कोई उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। तो इसमें ध्यान से देखिए आपको एरर कहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन वॉज, ओके, ये सिंगुलर था, ठीक है। दैट सो डिफिकल्ट दैट nobody were आ गया। यहाँ देखिए, जब भी आपके पास nobody, everybody, everyone, each ऐसे शब्द आए तो इसको हमेशा सिंगुलर में लीजिएगा। किस में लेंगे हम इसको, हमेशा सिंगुलर में लेंगे। तो नोबडी क्या है, सिंगुलर है, राइट। तो हम सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब का कौन सा, देखिए वॉज या वर, पास्ट की बात हो रही है, जब सिंगुलर हो तो हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये वॉज करेक्ट होना चाहिए था, मतलब होना था द क्वेश्चन वॉज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी वॉज एबल टू आंसर इट, नहीं कर पाए। तो हमें एरर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हम क्या कर देंगे, सी पे टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ठीक है। सी ही क्या है, रॉन्ग है, सो हम सी के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर का मतलब सिनोनिम, बिल्कुल उससे मिलता जुलता शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, मिलता जुलता शब्द। तो टायरनी, टायरनी का मतलब होता है क्रूअल, बहुत क्रूरता होना, राइट।
क्या होना, टायरनी का मतलब क्या होता है, क्रूअल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर क्रूर है। तो इसमें देखते हैं, पहले ऑप्शंस को ध्यान से समझ लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। मिसरूल, पावर, मैडनेस, क्रुएल्टी। मिसरूल मतलब अच्छे से शासन नहीं किया आपने, कोई राजा है उसने अच्छे से शासन नहीं किया, यहाँ पे वहाँ पे जो है वो सही कानून नहीं चल रहा है, राइट। पावर मतलब होती है शक्ति, राइट, अथॉरिटी। मैडनेस मतलब होता है पागलपन, राइट, एंड क्रूएलिटी मतलब क्रूरता। तो हमें अपने ऑप्शंस में साफ दिख रहा है कि टाइरनी का मतलब क्रूअल है, तो हम क्रूएलिटी के साथ जाएंगे, ठीक है। मिसरूल मतलब होता है अच्छे से नहीं करना, पावर मतलब शक्ति, मैडनेस मतलब पागलपन, तो ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है, ओके। नेक्स्ट, जेस्ट मीन्स, इसका भी आपको मीन्स बताना है, मतलब मिलते जुलते बताने हैं आपको। जेस्ट का मतलब होता है मस्ती, मजाक, बहुत अच्छा लगना आपको, ओके। सो आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन, जंप, जंप मतलब क्या होता है, कूदना। फन मतलब मस्ती करना, ओके। जस्ट मतलब अभी कोई चीज तुरंत हुई हो, जस्ट, राइट। एंड ऑनेस्ट मतलब होता है सच्चा, राइट। तो हमें दिख रहा है फन, फन का मतलब क्या है, मस्ती, और जेस्ट का भी मतलब क्या है, मस्ती। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट। अब हमें क्या बताना है, अपोजिट, एंटोनिम बताना है आपको। इस वर्ड का क्या बताना है, एंटोनिम, अपोजिट मीनिंग बिल्कुल जो उससे उल्टा। जेनरस का मतलब क्या होता है, जो दयालु हो, दूसरों की मदद करे, हेल्पफुल हो, राइट। तो इसका हमें अपोजिट बताना है। देखते हैं, काइंड मतलब भी दयालु, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची, राइट। हेल्पफुल मतलब जो दूसरों की मदद करे, फ्रेंडली मतलब होता है कि जो एक मिलनसार हो, फ्रेंडली, अच्छे से रहे सबके साथ मिलजुल के। तो आपको जेनरस का उल्टा साफ दिख रहा है यहाँ पे ना, ग्रीडी मतलब जो सेल्फिश हो, लालची हो, जो दूसरों की मदद ना करना चाहता हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, राइट। और आपका देखिए काइंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, राइट। काइंड मतलब दयालु, मीन मतलब जो दयालु ना हो, राइट। नेक्स्ट, हेल्पफुल का क्या हो जाएगा, अनहेल्पफुल, जो कि यूजलेस, जो हमारे लिए बिल्कुल काम का ना हो, राइट। एंड फ्रेंडली का क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, जो बिल्कुल फ्रेंडली ना हो। तो अगर इनके अपोजिट करने हो तो हम क्या कर सकते हैं कि काइंड का हम क्या बोल सकते हैं कि मीन, कोई जो बिल्कुल दूसरों पे दया न करता हो। हेल्पफुल का क्या हो जाएगा, अनहेल्पफुल हो सकता है, जो बिल्कुल हेल्पफुल ना हो, या तो हम इस पे यूजलेस भी लिख सकते हैं, जो हमारे लिए यूज का ना हो। फ्रेंडली का क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, है ना, या हॉस्टाइल भी हम कह सकते हैं कि जो कि फ्रेंडली ना हो, राइट। और ग्रीडी मतलब लालची, सेल्फिश, तो वो जेनरस का हो जाएगा अपोजिट। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ये वर्ड जो अंडरलाइन है इसका आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब अभी आप समझ गए होंगे, एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट बताना है, राइट। सो देखिए इसमें अपोजिट, मेलो का मतलब क्या है, द मेलो ट्यून ऑफ द फ्लूट सूट्स मी, मतलब जो मेलो ट्यून है, सुरीली आवाज जो आ रही है फ्लूट से, बांसुरी से, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, राइट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। लिरिकल मतलब क्या होता है, सुरीला। हार्श मतलब जो बिल्कुल सुनने में अच्छा ना लगे, अनप्लेजेंट हो। गोल्डन मतलब बहुत अच्छी वॉइस। एंड क्वाइट मतलब होता है शांत। तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एंटोनिम क्या है, हार्श है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट, जो सुनने में हमें अच्छा न लगे, यही होता है। सो वील गो विथ अनप्लेजेंट, ओके, वील गो विथ व्हाट, अनप्लेजेंट। लिरिकल का मतलब सुरीला, गोल्डन मतलब भी बहुत अच्छा, और क्वाइट मतलब शांत। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर बी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन वर्ड। ओके, यहाँ पे आपको एक ईडियम दिया है, इसका आपको सही मीनिंग बताना है। क्या बताना है, सही मतलब बताना है। तो पहले इसको पढ़ते हैं, टू बाइट द डस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज जो कि असफल, आप कोई काम करो, आप उसमें असफल हो जाओ, है ना, या कोई चीज समाप्त हो जाए, हो ना पाए, तो इसको हम कहते हैं टू बाइट द डस्ट। तो देखते हैं इसका सही मीनिंग किसमें मिल रहा है। टू ईट समथिंग डर्टी, कुछ डर्टी खा लेना, कुछ गंदा खा लेना। टू क्लीन द ग्राउंड, ग्राउंड को क्लीन करना। टू फेल और डाई, फेल हो जाना, असफल हो जाना या समाप्त हो जाना। टू रन फास्ट, या तेजी से दौड़ना। तो हमारा सही मीनिंग कौन फुलफिल कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, असफल हो जाना, फेल और डाई कर जाना, अनसक्सेसफुल हो जाना, न कर पाना उस चीज को, ओके। नेक्स्ट, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता हो, राइट। आप लोग के भी आसपास कोई ना कोई ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा बोलता है, तो उसको चैटर बॉक्स, टॉकेटिव और बहुत सारे वर्ड्स हम यूज करते हैं। या ऑप्शंस में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, गैरुलस, साइलेंट। तो इसमें इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, शाय, है ना, शाय पर्सन जो अलोन, अकेला रहना पसंद करता हो। एक्सट्रोवर्ट मतलब आउटगोइंग, जो लोगों के साथ घुलना मिलना, बात करना, है ना, काफी पसंद करता है, राइट।
नेक्स्ट है गैरुलस, इसी का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोले, राइट। और साइलेंट का मतलब आपको पता है क्वाइट होता है, मतलब शांत होना होता है। सो वील गो विथ गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोले, राइट। गैरुलस का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। इनको चैटर बॉक्स भी आप बोल सकते हो, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट, फाइंड द ओनली मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आप देखिए चारों में कोई एक स्पेलिंग है जो गलत है। लेट्स सी। मेथड, METHOD, मेथड का बिल्कुल सही है स्पेलिंग। डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो राइट एंड नेसेसरी इज ऑल्सो करेक्ट। नेसेसरी में एक सी होता है, दो एस होता है, बिल्कुल सही है। अब देखिए सेपरेट, सेपरेट की स्पेलिंग गलत है। सेपरेट मतलब क्या होता है? अलग करना, राइट। तो सेपरेट की जो स्पेलिंग होती है वो होती है SEPARATE, राइट। तो यहाँ ई की जगह क्या होना चाहिए था? ए होना चाहिए था। दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। इसलिए सेपरेट की स्पेलिंग क्या है? गलत है। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर डी। डी जो है वो गलत है, ओके। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। आपको जो है ये सीक्वेंस इधर उधर कर दिया है और आपको इसको सही सीक्वेंस में लगाना है कि वो सब जो सेंटेंस है उसका सही मीनिंग निकले, मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, राइट। तो देखिए हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए आपको सब्जेक्ट कहाँ दिख रहा है? पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ऑफ आर वी प्राउड कंट्री आर, मतलब हमें अपनी कंट्री पे क्या है? गर्व है। तो हमें, हम आ गया ना वी, तो वी क्या है? हम। तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हमको पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है। किस में दिख रहा है हमको? पहले वाले ऑप्शन में। तो ऐसे हमें पता चला है कि यस दिस इज राइट, बट लेट्स सी द अदर ऑल्सो। वी है, हो गया वी, हमने सब्जेक्ट लिख दिया सबसे पहले वी। इसके बाद देखिए आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? आर दिख रहा है, ये आर हो गया, वी आर। फिर हम क्या है? हमें गर्व है ना अपनी कंट्री पे, तो हम क्या लिखेंगे? प्राउड, ये थर्ड हो जाएगा। वी आर प्राउड। इसके बाद क्या होगा? किस पे गर्व है? अपनी कंट्री पे, ठीक है। ऑफ आर कंट्री, राइट, ऑफ आर कंट्री। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, DECA एंड डी, राइट। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री इंडिया पे क्या है? गर्व है। नेक्स्ट, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली गिव। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें, हमने चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़े, राइट। डिक्लेरेटिव, जिसको असर्टिव भी कहते हैं, और इम्पेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। इम्पेरेटिव में क्या होता है? जब भी हमें कमांड देना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, क्या करना हो? कमांड देना हो, ओके, रिक्वेस्ट करनी हो, तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर देना हो, तो हम किसके साथ जाते हैं? इम्पेरेटिव। तो यहाँ देखिए विश, कमांड, फीलिंग और क्वेश्चन। तो हमें कमांड दिख रहा है, कमांड करना ही इम्पेरेटिव है। विश और फीलिंग ये दोनों क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी। और क्वेश्चन मतलब क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसमें हम क्या पूछे? क्वेश्चन को पूछते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? इंटरोगेटिव हो जाता है। और ये क्या है? आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहाँ पे हम सडन फीलिंग या इमोशन की बात करते हैं, दैट इज एक्सक्लेमेटरी। तो विश और फीलिंग एक्सक्लेमेटरी है, तो कमांड इज आर आंसर, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल करेक्टली। सही आर्टिकल किसमें लगा है? आर्टिकल के बाद जो हमारा वर्ड रहेगा हमें उसे देखना होता है। देखिए MBA लिखा है ना, तो MBA देखा जाए तो क्या है? कॉन्सोनेंट आ गया, लेटर, बट यहाँ पे हमें साउंड को देखना है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साउंड को प्रीफर करिए। तो MBA बोलने में क्या आ रहा है? ए आ रहा है ना पहले, MBA, M। तो हम यहाँ पे किसके साथ जाएंगे? एन के साथ जाएंगे, बिकॉज वाई? वॉवल के साथ हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। जब भी वॉवल साउंड आएगा तो हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, ठीक है। AEIOU का साउंड अगर आता है तो हम एन के साथ जाते हैं। नेक्स्ट इज मैच ईच वर्ड विथ इट्स करेक्ट नाउन टाइप। आपको क्या चूज करना है यहाँ पे? नाउन का टाइप चूज करना, राइट। आपने 5 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े होंगे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसके अलावा मटेरियल नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमें 3 टाइप के नाउन दिए हुए हैं, गोल्ड, टीम और ऑनेस्टी, ठीक है। गोल्ड का मतलब क्या है? किसी पदार्थ की बात हो रही है, मटेरियल की बात हो रही है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है, तो गोल्ड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। टीम क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल ना, जैसे कि क्रिकेट टीम, तो क्या है? वहाँ पे प्लेयर्स होते हैं, ग्रुप होता है ना, तो ग्रुप जब बात करते हैं तो क्या होता है? कलेक्टिव हो जाता है। तो टीम क्या है? कलेक्टिव। ऑनेस्टी क्या है? फीलिंग है, इमोशन है, एक स्टेट दिखा रहे हो आप, ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, राइट। तो देखिए फर्स्ट का बी,
सेकंड का सी और थर्ड का ए, ये हमारे पहले ही ऑप्शन में हमारा फुलफिल हो गया, हमें जो चाहिए था बिल्कुल सही ऑप्शन हमें मिल गया है. सो वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए. ओके, नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन ओनली नाउन. सिर्फ नाउन हो ऐसा ऑप्शन चूज करिए जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ नाउन, सिर्फ नाउन होना चाहिए. तो देखते हैं, रीता प्लेस द बुक्स ऑन द टेबल इन द लाइब्रेरी. रीता ने अपनी बुक्स को कहाँ रख दिया है, लाइब्रेरी पे जो टेबल है वहां पे रख दिया है. ऑप्शन देखते हैं, प्लेस्ड रखना है तो ये किसी चीज का नाम तो नहीं हुआ. नाउन क्या है बच्चा, नेमिंग वर्ड है ना. नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है. नाउन में क्या देते हैं, जब किसी का नाम बताना हो, किसी चीज का, ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, एनिमल या चीज का, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए प्लेस्ड आ गया, राइट. तो ये तो नहीं होगा. रीता पर्सन का नाम है, बुक ऑब्जेक्ट का नाम है, टेबल भी ऑब्जेक्ट का नाम है. हाँ, यहाँ तो हमें नाम दिख रहा है. लाइब्रेरी प्लेस्ड, यहाँ पे भी प्लेस्ड आ गया और यहाँ पे इन आ गया, तो ये तो जो है हमारा प्रीपोजिशन हो गया. सो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें हमें नाउन दिख रहा है, दैट इज रीता बुक्स एंड टेबल. ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर का यूज, फेमिनिन का मतलब क्या होता है, फीमेल. क्या होता है, फीमेल होता है, राइट. तो अब हम ध्यान से ऑप्शंस को देखें कहाँ फीमेल आ रहा है. यहाँ क्या लिखा है, अंकल, तो ये तो मेल हो गया. ये क्या है, फॉक्स, ये भी मेल हो गया. वेट्रेस क्या है, यस फीमेल. एंड हॉर्स इज ऑल्सो मेल. तो अंकल, फॉक्स और हॉर्स तो हमारा मेल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है. सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी. द वेट्रेस सर्व अस टी विद अ स्माइल. उसने टी को सर्व किया, टी दिया किससे, मुस्कुराते हुए. ओके, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ प्रोनाउन. यहाँ पे प्रोनाउन का सही यूज बताना है. सारे आपको प्रोनाउन दिखेंगे लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल कहाँ हुआ है ये आपको बताना होगा. ओके, सो लेट्स सी. हर, यहाँ पे देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को आगे कर दिया. ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट होते. वी है हमारा सब्जेक्ट, बट यहाँ पे देखिए दे क्या दे दिया है, दे है, वी सॉ दे. तो इस तरह से नहीं बनेगा ना. शी एंड आई, ये क्या है, देखिए शी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है. सो शी, उस, वो एंड मी, उसने और मैंने क्या की, बुक को रीड किया. ये क्या मतलब आ रहा है, सही मतलब आ रहा है. ओके, तो शी एंड आई आर रीडिंग बुक्स. ओके, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस अ पॉजिटिव एडजेक्टिव. क्या चूज करना है, पॉजिटिव. जब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव तो तीन फॉर्म होते हैं ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. पॉजिटिव मतलब किसी एक चीज के बारे में बात होगी, कंपैरेटिव मतलब दो चीज के बीच में कंपैरिजन होगा, तुलना होगी, और सुपरलेटिव मतलब दो से ज्यादा के बीच में जब तुलना हो. तो हमें यहाँ क्या बताना है, पॉजिटिव बताना है, किसी एक चीज के बारे में बात होनी चाहिए. इसमें क्या बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट, वो पूरी क्लास में स्ट्रॉन्गेस्ट है. ये क्या है, ये तो सुपरलेटिव होगा कि पूरी क्लास के बॉयज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट. द ड्रेस इज मोर, यहाँ देखिए मोर आ गया, देन आ गया, मतलब ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है. शी इज काइंड एंड हेल्पफुल, एक पर्सन के बारे में देखिए बात हो रही है और वो क्या है, काइंड है, हेल्पफुल है, दयालु है, लोगों की मदद करती है. नेक्स्ट है, दैट केक इज टेस्टियर, यहाँ पे भी देखिए देन आ गया, कंपैरिजन, क्या दिख रहा है, कंपैरिजन. सो एक ही ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज है, दैट इज शी इज काइंड एंड हेल्पफुल. एक पर्सन के बारे में बात हो रहा है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो काइंड और हेल्पफुल है. आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की जब बात आएगी तो मतलब कितनी कितनी देर में वो काम हो रहा है, उसका इंटरवल क्या है ना, कितनी देर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बात बतानी होती है. तो ध्यान से देखिए, शी रैन क्विकली, वो तेजी से दौड़ी. आई नेवर मिस अ मील, है ना, मैं कभी अपना मील नहीं छोड़ती हूँ. वी मूव्ड फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ बढ़े. एंड दे स्पोक लाउडली, उन्होंने तेज से बोला. तो आप देखो इसमें कहीं पे भी इंटरवल बता रहा है क्या, वो टाइम लिमिट, देर तक या हुआ कि नहीं हुआ. तो देखिए नेवर, मैंने कभी नहीं मिस किया. ये नेवर क्या है, यही तो बता रहा है कि मैंने कभी भी मिस नहीं किया है, ये हमें फ्रीक्वेंसी बता रहा है. ओके, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट यूजेस एन एडवर्ब ऑफ डिग्री. अब हमें क्या बताना है, डिग्री. डिग्री का मतलब होता है कितनी एक्सटेंट तक, किस हद तक वो काम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कैसा हो रहा है. ठीक है, जब भी हम डिग्री की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंट बताएंगे ना, कितनी हद तक वो काम हो रहा है. और एडवर्ब आपको पता है कि वर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता वो बताता है ना. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ही वॉज टू केयरलेस. ठीक है, वो केयरलेस तो है पर क्या है, बहुत ज़्यादा केयरलेस. दे वॉक्ड होम, वो स्लोली जो है वो घर जा रहे हैं. दे स्लोली वॉक्ड होम. शी ईट्स रेयरली, वो कभी कभी खाती है. एंड द कैट इज इनसाइड,
तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो किसमें एक्सटेंड बता रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ तो सिर्फ स्लोली बोला, यहाँ रेयरली, यहाँ तो बस बोल दिया कि वो अंदर है। इसमें क्या बोला, वो केयरलेस तो है और क्या है, बहुत ज्यादा केयरलेस। तो यहाँ पे हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री का पता चल रहा है, यहाँ हमें एक्सटेंड पता चल रही है कि वो केयरलेस भी और बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ कॉज एंड इफेक्ट कंजंक्शन, मतलब एक की वजह से दूसरी चीज हुई, एक की होने की वजह से दूसरा चीज हुआ है। तो इसको देखिए, आई मिस द बस बिकॉज आई वोक अप लेट, मेरी बस छूट गई क्यों, क्योंकि मैं लेट जो है वो उठी या फिर उठा। शी sang ब्यूटिफुली बट द माइक स्टॉप, उसने बहुत अच्छा गाया बट उसकी माइक क्या हुई, रुक गई। ही प्लेस क्रिकेट एंड फुटबॉल, वो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलता है। एंड वी वेटेड अंटिल सनसेट, सनसेट तक हमने वेट किया। इन तीनों ऑप्शन में ध्यान से देखिए, कहीं भी कॉज इफेक्ट का सीन नहीं है, मतलब एक की वजह से दूसरी चीज तो नहीं हो रही है। बट इन द फर्स्ट ऑप्शन उसकी बस इसलिए छूट गई क्योंकि, बिकॉज यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, बिकॉज आई वोक अप लेट, क्योंकि वो लेट उठी या उठा था। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन, क्या है यहाँ पे देखिए, डैश वी फाइनली वॉन द मैच, हम मैच फाइनली हम मैच जीत गए। जब आप मैच जीतोगे क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, राइट। तो अलास, ओ नो, हुर्रे और उप्स। आप देखिए अलास, ओ नो और उप्स ये क्या है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। क्या है, नेगेटिव है, ये कोई अच्छी चीज बताने के लिए नहीं हो रहा है। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, एक ही पॉजिटिव है, दैट इज हुर्रे, है ना। हम एक्साइटेड होके क्या बोलेंगे, हुर्रे कि हम मैच जीत गए। ओके, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज अ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन, जब भी आपको ऑब्लिगेशन आ जाए इसका मतलब है कि आपको एक तरह से कमांड मिल रही है, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। क्या होगा, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी, आपको वो कमांड मिल रहा है। ध्यान से देखते हैं, वी शुड ओबे द लॉज, हमें लॉज को मानना चाहिए। यू कैन रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आप अपनी एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर सकते हो, है ना। यू माइट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू मे रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मे और माइट दोनों शायद या पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, है ना, कि आप कर सकते हो। एंड जो आपका कैन है वो क्या दिखाता है, कर सकते हो। बट शुड का मतलब क्या है, आपको करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप उसको फॉलो करो। सो वील गो विथ ऑप्शन नंबर ए। शुड का मतलब चाहिए, आपको करना पड़ेगा। एक तरह से वो क्या बोल रहे हैं, मॉडल आपको बोल रहा है कि आपको करना चाहिए, कमांड की तरह से। दैट्स व्हाई वील गो विथ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच सेंटेंस बिलो यूज बोथ एन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ओके, ऐसा क्वेश्चन हमने कल की क्लास में भी किया हुआ है, आप देखोगे। अफर्मेटिव क्या है, मतलब पॉजिटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं आएगा, नो, नहीं, नॉट, इस तरह का यूज नहीं होगा। और नेगेटिव में क्या होगा, कोई ना कोई नेगेटिव सेंस, नो, नहीं, नेवर, ऐसी कुछ चीजें आएंगी। सो देखते हैं, ही कैन सिंग वेल बट ही डजंट डांस, वो गाना तो बहुत अच्छा गा सकता है बट वो डांस नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट, दे लव टू प्ले टेनिस एंड दे एंजॉय वॉचिंग इट, वो टेनिस खेलना पसंद करते हैं और देखना भी पसंद करते हैं। वी आर गोइंग टू द मूवीज एंड वी आर एक्साइटेड, हम मूवी के लिए जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड शी हैज़ अ डॉग एंड शी टेक केयर ऑफ इट, उसके पास एक डॉग है, वो उसकी देखभाल करती है। तो आप देखिए एक ही सिर्फ ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखिए ये नेगेटिव आ गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव आ गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों आया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस इन द पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हमें रूल पता है क्या होना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में पास्ट के क्या आता है, वॉज और वर्ब कंटिन्यूअस के, राइट। और वर्ब के साथ क्या होना चाहिए, आईएनजी तो होना ही चाहिए प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई एम डूइंग, एम डूइंग किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, राइट। शी वॉज रीडिंग, वॉज और रीडिंग, यस ये तो है। हैव और फिनिश्ड, हैव और फिनिश्ड किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, राइट। एंड विल गो किसका है, फ्यूचर का है। सो हम किसके साथ जाएंगे, यहाँ पे देखिए वॉज रीडिंग, शी वॉज रीडिंग अ बुक, जब मैंने उसे फोन किया तो वो क्या कर रही थी, बुक पढ़ रही थी, है ना, पढ़ और रही थी। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी, पास्ट में वो चीज चल रही थी। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ हमें क्या चूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव, क्या होती है, हैज और हैव।
और वर्ब का परफेक्ट में कोई भी परफेक्ट हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगता है. सो लेट्स सी, आई हैव विजिटेड, हैव आ गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया. यस. सेकेंड देखिए, इज रीडिंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, राइट. विल गो, ये फ्यूचर की बात हो रही है. एंड हैड तो पास्ट में चला गया. किस में चला गया? पास्ट में. सो एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, दैट इज आई हैव विजिटेड द लाइब्रेरी ट्वाइस दिस मंथ. ओके. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. हमको एक्टिव वॉइस में दिया हुआ और हमको किस में चेंज कर देना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है. सो इसमें हमको हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट हमारा किस में बदल जाएगा? सब्जेक्ट में. और सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा? ऑब्जेक्ट में. ठीक है. और हमेशा बी वाला फॉर्म यूज होगा. क्या यूज होगा? बी वाला फॉर्म. और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा. और एक चीज और इसमें होगी, आपको बाई लगाना होगा. किसके द्वारा हुआ ये बताने के लिए हम क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे. क्या लगा देंगे? बाई. सो देखिए किस में फुलफिल हो रही है ये सारी क्राइटेरियाज. द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय यू और इट विल बी असाइंड टू समवन एल्स बाय द मैनेजर. मतलब कि जो प्रोजेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट. कैन के साथ बी भी आ गया है. वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है. बाई भी लगा है. और सब्जेक्ट कहाँ आ गया? इधर आ गया ऑब्जेक्ट पे. हाँ, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल सही मिल रहा है. आगे देखते हैं. और इट विल बी असाइन टू समवन एल्स बाय द मैनेजर. यहाँ का भी जो सब्जेक्ट है देखिए ऑब्जेक्ट बन चुका है. बाई लगा है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया. और देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, राइट. और यहाँ पे बी भी है. तो पहला ही ऑप्शन हमारा पूरी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है. एक आगे भी देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को. प्रोजेक्ट कुड बी, यहाँ देखिए कुड बी आ गया, तो ये तो नहीं होगा. द प्रोजेक्ट मे बी, यहाँ मे आ गया है. एंड द प्रोजेक्ट वॉज, यहाँ पे वॉज आ गया. तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर. ओके. ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल सही रूल बैठ रहा है पैसिव वॉइस चेंज करने का. ओके. कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच. अब हमें क्या करना है? इसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है. इसको चेंज करने के लिए जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उसको हटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं? यहाँ पे दैट लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं? दैट लगा देते हैं. तो देखते हैं सबसे पहले, मीरा सेड दैट. ओके. सो मीरा सेड दैट आपको सारे ऑप्शंस में दिख रहा है. मीरा इज व्हाट? फीमेल. तो फीमेल के लिए हम क्या प्रोनाउन का यूज करेंगे? शी यूज करेंगे, राइट. सो वील गो विथ शी. शी भी है, राइट. नेक्स्ट हमारा क्या बोला है? हैव कंप्लीटेड. क्या बोला है बच्चा? हैव कंप्लीटेड बोला है. तो ये क्या है? हैव किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है. प्रेजेंट किसके लिए? परफेक्ट, राइट. तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट में बदल जाएगा. पास्ट के परफेक्ट में बदल जाएगा. किस में बदल जाएगा? पास्ट परफेक्ट में. सो देखिए, शी वुड, वुड तो नहीं होगा. हैज तो प्रेजेंट ही है. वॉज, बट क्या है इसमें? आईएनजी फॉर्म आ गया, तो ये नहीं होगा. तो देखिए लास्ट वाला ऑप्शन, मीरा सेड दैट शी हैड, ये पास्ट आ गया और ये वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया? थर्ड फॉर्म आ गया, परफेक्ट आ गया. दैट्स व्हाई विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी. दैट मीरा सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. उसने कंप्लीट कर लिया है प्रोजेक्ट को. ओके. नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच. इसमें भी आपको वही काम करना है. सो आप ध्यान से देखिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क. सो एम डूइंग मतलब क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, राइट. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट का पास्ट हो जाएगा और कॉन्टिन्यूअस का कॉन्टिन्यूअस. ठीक. देखिए ध्यान से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या है? एम डूइंग. समीर सेड दैट, फिर क्या हो जाएगा? समीर क्या है? लड़का है, तो लड़के के लिए क्या प्रोनाउन का यूज करेंगे? हम ही का यूज करेंगे, राइट. सो ही, देखिए ही हमारे तीन ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया. ही इज डूइंग यहाँ पे आ गया, ये तो प्रेजेंट है. डिड जो है वो पास्ट है, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस का कोई फॉर्म नहीं दिया है. और यहाँ पे आ गया हमारा कॉन्टिन्यूअस भी आ गया और पास्ट का हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ गया. सो डी इज करेक्ट. समीर सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क. समीर ने कहा कि वो अपना काम कर रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एंड प्रोवर्ब्स. यहाँ पे आपको सही मीनिंग बतानी है जो आपको इडियम या प्रोवर्ब्स दिया उसकी. टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल आपको उस चीज़ पे बिलीव नहीं है, बिल्कुल विश्वास नहीं है,
ठीक है, तो अब हम ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखते देखते इसका सही सिमिलर मीनिंग कौन दे रहा है। टू टेक विथ समवन रिजर्वेशन, किसी के साथ रिजर्वेशन ले लेना, किसी की बुकिंग रिजर्वेशन। टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ, बिल्कुल विश्वास ना होना। टू टेक होल हार्टली, पूरे मन से उस चीज़ को मानना। और टू टेक सीरियसली, किसी चीज़ को सीरियसली लेना, राइट। तो आप देखिए ऑप्शन बी जिसमें लिखा है कि टू टेक विथ टोटल डिसबिलीफ, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये बिल्कुल सिमिलर मीनिंग दे रहा है। ओके, सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अ पाइप ड्रीम। पाइप ड्रीम का मतलब होता है कि जो पॉसिबल ही ना हो, किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से वो काम नहीं हो पाएगा, राइट। सो आप देखिए, अ प्लेजेंट ड्रीम, प्लेजेंट मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा, गुड, बढ़िया, है ना। प्लेजेंट मतलब तो अच्छा हो गया। बैड ड्रीम मतलब बुरा हो गया, बैड है। इम्प्रैक्टिकेबल मतलब जो पॉसिबल नहीं हो, इम्प्रैक्टिकेबल मतलब क्या है, इम्पॉसिबल, किसी ना किसी वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और फुलिश मतलब क्या है कि मूर्ख वाला आइडिया, बेकार है ना, यूज़ का नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए पाइप ड्रीम का मतलब क्या होता है, इम्प्रैक्टिकेबल, मतलब जो कि इम्पॉसिबल हो किसी ना किसी चीज़ की कमी की वजह से। ओके, नेक्स्ट, टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि आपके पास कोई खबर है और आप जो है वो उसको किसी को बताइए। कोई आपसे पूछता है ना कि क्या है भाई, मुझे भी बताओ, क्या सीक्रेट पता चला तुम्हें, पूछते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वही वाला है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, मतलब रिवील मतलब क्या होता है, बताना, है ना, बताना। सो सीक्रेट को बताना, कीप सीक्रेट मतलब सीक्रेट रखना। टॉक इररिलेवेंट, उस कोई भी और छोर नहीं है उसका, उस बात का, है ना, कोई भी बात काम की नहीं है। एंड ड्रॉप समथिंग मतलब कुछ गिर जाना। तो यहाँ पे देखिए रिवील का मतलब क्या है, बताना, और सीक्रेट, सीक्रेट हम बता रहे हैं, ठीक है ना। सो इन्फॉर्मेशन को, सीक्रेट को रिवील करना ही होता है टू स्पिल द बीन्स। ओके, नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, राइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मीनिंग है आपका कि जो क्या करना कि रात भर ज़्यादा जग के रुकना, है ना, मतलब मिडनाइट ऑयल जल रही है तो रात भर जो आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो या कोई काम को कर रहे हो। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, टू बर्न द ऑयल इन द लैम्प, लैम्प में ऑयल को बर्न करना, जलाना। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, नाइट में देर तक काम करना। टू वर्क ऑल डे, पूरे दिन काम करना। या फिर टू बर्न लाइट इन द मिडनाइट, या रात में, आधी रात में लाइट को जलाना। तो हमारा क्या हो जाएगा कि देर रात तक काम करना, ठीक है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर कि रात तक, देर रात तक हम काम कर रहे हैं, ये सही। आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब स्पिल्ट का मतलब होता है गिर जाना, है ना, क्या होना, गिर जाना, ड्रॉप हो जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिल्क गिर गया है, अब वो मिल्क गिर गया तो वापस टूट के आ नहीं जाएगा, तो मतलब जो चीज़ हो चुकी है उस पर रोने का, उसे कोसने का कोई मतलब नहीं है, ये मतलब होता है। देखते, कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड मतलब होता है करेक्ट, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है ना, उसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, उसको दोबारा से आप सही तो नहीं कर सकते हो, तो उस पर रोने का या कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल यही मीनिंग है हमारी। और भी देख लेते हैं, कंप्लेन दैट मिल्क स्पिल्ड, ये कंप्लेन करना कि मिल्क गिर गया है। क्राई ओवर फ्यूचर अकम्पलिशमेंट, फ्यूचर में हम क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे उसके लिए रोना, या क्राई फॉर मिल्क, दूध के लिए रोना, है ना। तो इन तीनों का मतलब बिल्कुल उससे मैच नहीं करता। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट कि जो चीज़ हो चुकी है हम उसको सही नहीं कर सकते हैं, तो उस पर रोने का या कंप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं है। सो आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आई हो अच्छे से। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं उस डाउट को, ओके। और अगर आप साथ में मेरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो आप नंबर ज़रूर शेयर करिएगा, बताइएगा आप कितना मार्क्स पाए हैं इसमें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा इसको। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि और हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन सेशन लाते रहें और क्लासेस बनाते रहें। सो डू सपोर्ट अस एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दिस क्लास and have a nice day. Thank you.